Hello class, welcome back. In previous video we have done questions up to 15th and today we are going to start from question number 16th exercise 20th A chapter mensuration. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16th में आपको क्या गिवन है, अ गोडाउन हैज 50 मीटर लेंथ 40 मीटर ब्रेथ एंड 10 मीटर हाइट। मीन्स आपको गोडाउन की लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन, आपको क्या निकालना, फाइंड द cost of white washing its 4 walls and ceiling। मीन्स 4 walls प्लस सीलिंग, आपको क्या निकालना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। और आपको रेट क्या गिवन है, 20 पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर पे क्या कॉस्ट है, रुपीज 20। आपको क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स 4 walls प्लस सीलिंग। अब इसमें यूनिट देखिए आप, मीटर स्क्वायर, square unit is the unit of area, means you have to find the area of 4 walls plus ceiling। clear? now see question number 16th। आपको लेंथ क्या गिवन थी, 50 मीटर, ब्रेथ भी आपको गिवन थी दैट इज 40 मीटर एंड हाइट भी आपको गिवन थी दैट इज 10 मीटर। now how to find the area of 4 walls, that is 2h L प्लस बी। क्लियर? और एरिया का यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट। सभी लेंथ किस में है, मीटर में, तो आपका एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर। क्लियर? पुट द वैल्यू, हाइट इज 10 मीटर, लेंथ इज 50 मीटर प्लस ब्रेथ दैट इज 40 मीटर। क्लियर? नो 2 into 10 that is 20 into 50 plus 40 that is 90। so area of 4 wall is 1800 मीटर स्क्वायर। क्लियर? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देखिए, आपको क्या निकालना था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स प्लस सीलिंग। अब आपको क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ द सीलिंग। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ सीलिंग, ये देखिए, सपोज दिस इज द रूम, क्लियर, this is the length of the room, this is the breadth of the room and this is the height of the room। now अब ये देखिए, बेस का आपका एरिया क्या होगा, बेस ऑफ द फ्लोर दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, और सीलिंग का भी एरिया क्या होगा, सेम, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द सीलिंग, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। नाउ सी area of सीलिंग दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, और यूनिट आपका क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। क्लियर? लेंथ इज 50 एंड ब्रेथ इज 40, सो एरिया ऑफ सीलिंग इज 2000 मीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालनी थी, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स वॉल्स प्लस सीलिंग। नाउ व्हाट इज द टोटल एरिया टू बी वाइट वॉश, ये देखिए, टोटल एरिया मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। क्लियर? टोटल एरिया टू बी वाइट वॉश्ड दैट इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स दैट इज 1800 प्लस एरिया ऑफ सीलिंग दैट इज 2000। क्लियर? now total area will be 3800 मीटर स्क्वायर। और इसके बाद आपको क्या निकालना था, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। नाउ सी आपको गिवन क्या था, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर दैट इज रुपीज 20। नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3800 मीटर स्क्वायर, मीन्स आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, कॉस्ट ऑफ 3800 मीटर स्क्वायर विल बी 20 into 3800, that will become 38 into 2 that is 76,000। so this is the total cost of white washing 4 walls plus ceiling। clear? बहुत इजी था, आपको क्या गिवन थी, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट।
तो वहां से आपने सबसे पहले क्या निकाला, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड देन एरिया ऑफ द सीलिंग. नाउ टोटल एरिया टू बी वाइट वॉश दैट इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग, और वो एरिया आपके पास क्या आया था 3800 मीटर स्क्वायर. उसके बाद आपने क्या निकाली, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग. क्लियर. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या गिवन है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 168 मीटर स्क्वायर. मींस आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स गिवन है. क्लियर. इसके बाद देखिए द ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 10 मीटर एंड 4 मीटर. मींस ब्रेथ आपको क्या गिवन है 10 मीटर एंड हाइट आपको क्या गिवन है 4 मीटर रिस्पेक्टिवली. आपको क्या निकालना, फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम. ये देखिए इसको आप सोल्व कैसे करोगे. क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या गिवन था, एरिया ऑफ 4 वॉल्स दैट इज 168 मीटर स्क्वायर. क्लियर. एंड आपको ब्रेथ भी गिवन थी दैट इज 10 मीटर एंड हाइट भी आपको गिवन थी दैट इज 4 मीटर. यू हैव टू फाइंड द लेंथ. लेट लेंथ बी L. क्लियर. हाउ टू फाइंड लेंथ. नाउ एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 168 मीटर स्क्वायर. नाउ हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स. एरिया ऑफ 4 वॉल्स आप कैसे निकालते थे, दैट इज 2H L प्लस B. क्लियर. एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 168. पुट द वैल्यू ऑफ एरिया दैट इज 168 इज इक्वल टू, नाउ 2 into H. हाइट आपको गिवन है दैट इज 4. लेंथ वी हैव टू फाइंड आउट एंड ब्रेथ आपको क्वेश्चन में गिवन थी दैट इज 10 मीटर. क्लियर. नाउ सी 168 will be equal to 2 into 4 that is 8. now bracket में L plus 10. क्लियर. जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे आपके पास क्या बनेगा, पहले 8 को L के साथ मल्टीप्लाई दैट विल बी 8L प्लस 8 into 10 दैट इज 80. क्लियर. नो अब 80 आपका लेफ्ट हैंड साइड आके क्या होगा, माइनस दैट विल बिकम 168 minus 80 is equal to 8L. Clear. So 88 is equal to 8L where L is length of the room. Clear. और लेंथ आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जब 8 से क्या करोगे डिवाइड, 8 11, so length of the room will be 11 meter. Clear. So length of room is 11 मीटर. क्लियर. इस क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स गिवन था और आपको क्या निकालना था, लेंथ ऑफ द रूम. और एरिया ऑफ 4 वॉल्स आप कैसे निकालते हो, 2H इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा. तो इसी फॉर्मूले से हमने क्या कैलकुलेट किया, लेंथ ऑफ द रूम. क्लियर. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या गिवन है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 77 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम आर गिवन दैट इज 7.5 मीटर एंड 3.5 मीटर. मींस लेंथ इज 7.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 3.5 मीटर. we have to find the height of the room. Question number 18 is just same as question number 17. Clear. Now see question number 18 था, आपको क्या गिवन था, एरिया ऑफ 4 वॉल्स दैट इज 77 मीटर स्क्वायर. क्लियर. एंड आपको लेंथ भी गिवन है दैट इज 7.5 मीटर एंड ब्रेथ भी आपको गिवन है दैट इज 3.5
मीटर। आपको क्या निकालना, हाइट। लेट हाइट इज इक्वल टू h। क्लियर। नाउ हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ 4 walls? That is 2h l plus b। और एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 77 मीटर स्क्वायर। पुट द वैल्यू, दैट इज 77 इज इक्वल टू 2 into h, height we have to calculate, into length plus breadth। Length is 7.5 plus breadth is 3.5। clear। 77 is equal to 2h, 7.5 plus 3.5 that is 11। इसके बाद देखिए 77 is equal to 2h into 11 that will become 22h। और हाइट आप कैसे निकालोगे, जब 77 को 22 के साथ क्या करोगे, डिवाइड। नो 11 टू 11 7, तो आपकी हाइट क्या आएगी, दैट इज 3.5 मीटर इज द हाइट। सो हाइट ऑफ रूम इज 3.5 मीटर। सभी क्वेश्चंस को घर पे रिवाइज करना, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।